Hello everyone, I hope you all are doing good. So today we are going to start a new chapter and the name of the chapter is mensuration. So सबसे पहले हम लोग इसके फॉर्मूलाज सीखेंगे. तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला जो है वो रेक्टेंगल का है. रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल में अगर हम एरिया की बात करें तो वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. जैसे कि अगर आपके पास ये एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, अगर आपने इसका एरिया निकालना है तो ये इसकी लेंथ होती है और ये ब्रेथ होती है. तो क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ. और अगर आप पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर का मतलब होता है कि उसकी बाउंड्री. ठीक है, तो अगर ये एल है, ये बी है, इधर एल होगा. ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? बी. तो अब आप क्या करेंगे कि आपको पता है कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि बाउंड्री, तो आप सबको प्लस कर दोगे. तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? 2L और 2B. फिर आप 2 कॉमन निकाल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 ब्रैकेट में L प्लस बी. तो हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया? 2 ब्रैकेट में L प्लस बी. और अगर हम इसके डायगनल की बात करें तो डायगनल में क्या होता है कि अगर आपके पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है तो उसके जो सारे एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं. अगर ये आपको एक रेक्टेंगल दे रखा है तो इसके सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे डायगनल, डायगनल मतलब कि अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको हम डायगनल बोलते हैं. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ये डायगनल दिया हुआ है और ये आपकी साइड है और एक ये साइड है. तो ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल. और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगता है? पाइथागोरस. पाइथागोरस में क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये जो सबसे बड़ी, जैसे कि सपोज ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें ये जो सबसे बड़ी साइड होती है जो कि 90 डिग्री के अपोजिट में होती है. 90 डिग्री के अपोजिट में कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज. ठीक है, और जो नीचे होती है उसको हम बेस बोल देते हैं और जो ये सीधी खड़ी हुई है इसको हम बोल देते हैं परपेंडिकुलर. तो अगर आपने राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे अगर आपने पाइथागोरस लगानी है तो वो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. ठीक है, तो वह वैसे ही अगर आप इस इस ट्रायंगल, इस रेक्टेंगल के अंदर इस ट्रायंगल को देखेंगे और आप यहाँ पर एक पाइथागोरस लगाते हैं तो यहाँ पे ये वाली जो है ये क्या है? उसका डायगनल. और ये क्या हो गया? ब्रेथ. और ये क्या होगी? लेंथ. तो हम कह सकते हैं कि जो भी डायगनल होगा उसका स्क्वायर इक्वल टू में लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर. ठीक है, अभी ये जो 2 यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो अंडर रूट बन जाएगा. तो जो डायगनल है वो कितना आ जाएगा हमारे पास? अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, तो यही हमने लिखा हुआ है यहाँ पे. मैं इसे रब कर देती हूँ अब. तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जो डायगनल होता है किसका? रेक्टेंगल का, वो कितना हो गया हमारे पास? अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है. चलिए अब आगे देखते हैं स्क्वायर. स्क्वायर का आप देखोगे तो स्क्वायर क्या होता है? एक सारी साइड उसमें सेम होती है. तो इसका जो एरिया होता है वो होता है साइड इंटू साइड. ठीक है, पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड. और कितनी साइड्स हैं? 4. तो 4 इंटू साइड. डायगनल की बात करें तो इसमें भी डायगनल में क्या होगा? आप ऐसे ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा. अब अगर मान लो मैं इस साइड को बोल दूँ ए और ये भी क्या होगा? ए. तो अगर आप यहाँ पाइथागोरस लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा कि जो डायगनल होगा इक्वल टू में अंडर रूट, आपको पता है क्यों आया, और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो वो कितना हो जाएगा? 2A स्क्वायर. ठीक है, तो अब ये जो 2 है ये तो हमारे पास किसी चीज़ का भी रूट नहीं होता, तो आप इसमें सिंपल इसका रूट 2 बाहर निकाल लेंगे और ए स्क्वायर में का आप अंडर रूट निकाल लेंगे तो वो सिंपल क्या आ जाएगा? ए. ठीक है, क्योंकि जब आप अंडर रूट में ए स्क्वायर है तो ये वाला जो स्क्वायर होता है ये अंडर रूट से कट जाएगा तो ए बच जाएगा. तो इसलिए हमने ए को बाहर निकाल लिया और हमारा जो डायगोनल का फॉर्मूला आ गया वो आ गया √2a. ठीक है, तो चलिए अब ये हमें पता चल गया किसका? स्क्वायर का और रेक्टेंगल का. अब नेक्स्ट है हमारे पास सर्कल. तो सर्कल में हमारे पास ये सर्कल हो गया. इसका अगर एरिया बात करें तो वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. मतलब आर क्या? उसका रेडियस. सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस बोलें या फिर हम बोलते हैं कि पेरीमीटर, सेम ही चीज़ होती है पर सर्कल में ये सर्कमफ्रेंस है. ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr. फिर अगर हम रोम्बस की बात करें तो रोम्बस क्या होता है? एक डायमंड शेप का फिगर होता है जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. इसमें इसके 2 डायगनल्स होते हैं, एक ये और एक ये वाला. ठीक है, तो रोम्बस की अगर हम बात करें तो इसका एरिया क्या होता है? हाफ d1 इंटू d2. और रोम्बस के यहाँ पे जो बीच में जो सारे एंगल बनते हैं वो कितने होते हैं? 90 डिग्री के. तो वो हम बाद में आगे देखेंगे. तो रोम्बस का एरिया क्या होगा? हाफ d1 इंटू d2. और अगर रोम्बस का ही अगर पेरीमीटर पूछा जाए तो इसकी सारी साइड सेम होती हैं, तो जो स्क्वायर का होता था वही सेम होगा 4 इंटू साइड. ठीक है, अभी हम ये तो हमारे थे 2D फिगर्स. ठीक है, और इसके बाद हमारे पास आता है 3D फिगर. तो 3D फिगर में सबसे पहले आता है क्यूबॉइड. ठीक है, तो आप का जो रूम है वो एक क्यूबॉइड शेप का है. ठीक है, आपकी जो नोटबुक है, बुक है, वो सब किसकी शेप की है? क्यूबॉइड शेप. तो क्यूबॉइड शेप की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या आता है कि
तो क्यूबॉइड शेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो देखिए, आप जिस भी रूम में बैठे हुए हैं उस रूम में कितनी दीवारें हैं, 4 दीवारें हैं और एक छत है और एक फ्लोर है, ठीक है। तो जो छत है और जो फ्लोर है, ठीक है, उसमें अगर आप देखेंगे तो ये पहले ये देखो कि जो ये 6 फेसेस हो गए, ठीक है, 4 दीवारें, एक सीलिंग मतलब छत और एक फ्लोर, ठीक है, तो 6 हो गया। अब ये 6 फेसेस से बना हुआ है और ये 6 फेस है, ये सब किस शेप के हैं, रेक्टेंगल शेप के। तो हर एक रेक्टेंगल के अंदर लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। तो जब हम नीचे वाली साइड की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है, लेंथ और ब्रेथ है। ऊपर वाली की बात करेंगे मतलब छत की, तो उसमें भी क्या, लेंथ और ब्रेथ। और जब आप अपनी साइड्स वाली वॉल की बात करोगे तो उसमें या तो आएगा लेंथ और हाइट या फिर आएगा ब्रेथ और हाइट, ठीक है, ये चीज़ आप होगा। तो अब अगर हम इसका हम क्या निकालें कि टोटल सरफेस एरिया मतलब कि 6 के 6 फेसेस, तो वो क्या होगा हमारे पास, 2 LB, 2 हमारे पास LB आया, कौन कौन से, जो भी ऊपर और नीचे के थे, प्लस 2BH, 2 हमारे पास बेस और हाइट आए सामने सामने वाले, ठीक है, प्लस 2HL, ठीक है, इसमें जो 2 बच गए वो सामने वाले, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, LB प्लस BH प्लस HL, जो हमारे पास क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम सरफेस एरिया भी बोलते हैं। अब आता है लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि छत और जो नीचे का फ्लोर है उसको रिमूव कर दो, बाकी सिर्फ 4 वॉल्स। तो अगर बोलेंगे कि 4 वॉल का एरिया या फिर बोले लेटरल सरफेस एरिया, तो उसका मतलब क्या होता है कि 4 वॉल्स ही हो रही हैं, तो जिसमें ऊपर का और नीचे का पोर्शन नहीं है। तो अगर ऊपर और नीचे का नहीं है तो हम ये वाला पोर्शन हटा देंगे, तो हमारे पास ये जो इतना सा पार्ट है ये हमारे पास क्या हो गया, 4 वॉल या फिर लेटरल सरफेस एरिया। अब इसमें से अगर आप 2 और H अगर बाहर निकाल दें तो आपके पास क्या बच जाएगा, L प्लस B। तो इसी को हम थोड़े ढंग से करके लिख सकते हैं, 2H 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू में H, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखिए यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू में H या फिर 2LH प्लस 2BH। अब अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम मतलब कि एक जो क्यूबॉइड शेप का जो फिगर है उसके अंदर कितना स्पेस उसमें ऑक्यूपाई कर रखा है। मतलब कि अगर एक क्यूबॉइड है तो अगर आपने उसको बाहर वाली साइड से सिर्फ पेंट करना है या फिर कोई पेपर वगैरह चिपकाना है तो हम क्या बोलेंगे, हम इसका TS से या फिर S से या फिर लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे। पर अगर मैंने बोला कि मेरे पास एक क्यूबॉइड है और उस क्यूबॉइड के अंदर मुझे कुछ भरना है, मिट्टी कंकर पत्थर वगैरह जो भी कुछ मुझे भरना है, तो उसमें हम क्या निकालेंगे, उसका वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ऐसे ही अगर हम डायगोनल की बात करें कि क्यूबॉइड का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, तो वो आपको याद करना पड़ेगा, अंडर रूट में L² प्लस B² प्लस H², ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है क्यूब का। तो क्यूब में हमारे पास क्या है कि सबसे पहले सरफेस एरिया और TS से। तो देखो क्यूब जो होता है उसके भी 6 फेसेस होते हैं और सारे के सारे फेसेस जो होते हैं वो स्क्वायर शेप के होते हैं। तो अगर मैं एक फेस ले लूँ और इसका मैं एरिया निकालूँ तो वो क्या हो जाएगा, ये हमारा A, अगर इसको मान लें और इसको भी A मान लें तो ये हमारा हो जाएगा A²। ऐसे मेरे पास 6 फेसेस हैं तो 6 फेसेस का कितना आ जाएगा, 6A²। तो इसका मतलब कि S से या फिर TS से बोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 6A²। और LS से मैंने आपको बताया था क्या होता है, 4 दीवार का एरिया, तो वो कितना आ जाएगा, 4A²। और अगर वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम मतलब कि जो भी क्यूब शेप का फिगर है उसके अंदर कितनी एयर या कितना स्पेस ऑक्यूपाई है, तो वो क्या होगा, जैसे यहाँ पे आपने लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट किया था, तो यहाँ पे क्या तीनों साइड्स की सेम है, तो A इंटू A इंटू A क्यूब, ठीक है। और डायगोनल की अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पे लेंथ प्लस L² प्लस B² प्लस H² का अंडर रूट था, पर यहाँ पे लेंथ क्या हमारी A ही है, B भी हमारा A है और H भी हमारा A है। तो अगर आप इसमें पुट करोगे कि अंडर रूट में A² प्लस में A² प्लस में A², ठीक है, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 3A²। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो √3 तो किसी कुछ नहीं होता, तो ये, और A² का जब अंडर रूट करोगे तो वो सिंपल क्या आ जाएगा, A। तो ये जो डायगोनल ऑफ क्यूब होगा वो क्या आ जाएगा, √3A, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सारे। तो हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें देख ली, हमने रेक्टेंगल देख लिया, स्क्वायर देख लिया, रोम्बस के बारे में देखा और सर्कल के बारे में, और फिर हमने क्यूबॉइड और क्यूब देखी, ठीक है। अब हमारे पास आता है सिलेंडर। तो सिलेंडर हमारा कुछ इस शेप का फिगर होता है, इसमें हमारे पास यहाँ से लेकर और ये वाला जो है इसका रेडियस है और ये इसकी हाइट होती है। तो
सबसे पहले अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो जैसे कि क्यूब और क्यूबॉइड में लेटरल सरफेस एरिया होता था, मतलब चार दीवार, मतलब ऊपर और नीचे का ढक्कन नहीं है, तो सेम ऐसे ही जो सिलेंडर होता है उसमें क्या होता है कि CSA होता है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर ये नीचे वाला पोर्शन नहीं है और ऊपर वाला पोर्शन नहीं है तो सिर्फ ये जो आपको ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो पोर्शन है, तो इसका होता है क्या, 2πRh, ठीक है। अगर आप इसको एक फॉर्मूला देखना चाहते हो कि ये फॉर्मूला कैसे बना होगा, तो देखो अगर हमने एक सर्कल लिया, उसके ऊपर मैंने एक और सर्कल रख लिया, एक और सर्कल, ऐसे ऐसे करके मैं किसी हाइट तक उसके पहुंच गई, तो एक सर्कल का हमने क्या बोला कि CSA क्या होता है कि जब भी हम CSA या फिर TSA की बात करेंगे तो इसका मतलब कि जो भी आपके पास सिलेंडर है, आप उसके बाहर वाले पोर्शन पे पेंट कर रहे हो या फिर कोई पेपर वगैरह चिपका रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि जो सिलेंडर होता है वो किससे बनता है, सर्कल से, ठीक है। तो अगर वो सर्कल से बनता है तो यहाँ पे एक सर्कल होगा, मतलब एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस, फिर एक दूसरा सर्कल होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे सर्कल्स आ जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि एक सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr, पर ऐसे कितने हमारे पास सर्कल बन रहे हैं, तो 2h तक, तो इसलिए 2πr इंटू एच, तो 2πRh हमारे पास क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और अगर आपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है तो वो आपके पास कितना हो जाएगा कि आपका जो सिलेंडर है उसका जो बाहर वाला जो पोर्शन था, मतलब कि 2πRh, उसमें आप ऊपर का जो बेस है, ऊपर का बेस कैसी शेप का है, सर्कल का, मतलब ये पूरा ढक्कन लगा दो, और नीचे वाला जो है उसका भी ढक्कन लगा दो, तो इसका मतलब दोनों एरियाज को आप ऐड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 2πRh प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास, दो सर्कल्स के एरिया से, तो 2πr², ठीक है। तो अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे हल्का सा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आप कॉमन निकाल लेना 2πr, ठीक है, और अंदर क्या बच जाएगा h+r, ठीक है। तो ये चीज़ होगी हमारी, तो ये आपका क्या आ गया, TSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपने वॉल्यूम देखना है तो वॉल्यूम क्या होता है कि जो भी सिलेंडर के अंदर जो स्पेस ऑक्यूपाई है उसे हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम, ठीक है। तो अब हमारे पास जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो देखो जैसे मैंने बताया था कि जो हमारा सिलेंडर होता है वो सर्कल से बनता है। अब जब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हम कोई चीज़ भर रहे हैं, मतलब कि सर्कल का एरिया है ना, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², ठीक है। और कितनी हाइट तक ये बन रहे हैं हमारा सिलेंडर, h हाइट तक, तो ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया πr²h, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है कोन, तो कोन जो होता है उसकी शेप जो होती है एक जो जोकर कैप होती है उसकी जैसी होती है, ये हमारा कोन है। इसमें यहाँ पे रेडियस होता है, ये हमारी हाइट होती है, और ये वाली जो है इसे हम बोलते हैं स्लांट हाइट। तो अगर आप एक कोन के CSA की बारे में बात करेंगे तो वो कितना क्या होता है हमारे पास, πRl, ठीक है। और अगर आपने TSA के बारे में बात करनी है तो वो हमारे पास क्या होगा, πRl प्लस में नीचे का ये जो बेस है इसको आप ऐड कर दोगे, तो ये आ जाएगा πRl प्लस πr², तो इसमें आप कॉमन वगैरह लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, πr ब्रैकेट में l+r। और अगर आपने वॉल्यूम की बात करनी है तो वॉल्यूम क्या होता है, ये 1/3 होता है किसका, जो भी हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम था, तो 1/3 इंटू में πr²h, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलेस थे। इसके बाद हमारे पास स्फेयर के आ जाते हैं, स्फेयर और हेमिस्फेयर के सरफेस एरियाज और वॉल्यूम आ जाते हैं। हाँ, यहाँ पे तो जब स्फेयर की हम बात करते हैं तो स्फेयर जो होता है उसमें जो CSA वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ एक होता है सरफेस एरिया और TSA, जो कि क्या होता है 4πr²। कैसे होता है 4πr², क्योंकि एक जो स्फेयर है वो 4 सर्कल्स के एरिया से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो एक सर्कल का एरिया होता है πr², तो 4 सर्कल क्या होगा 4πr²। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वो होता है 4/3 πr³, ठीक है। और हेमिस्फेयर की अगर हम बात करते हैं तो हेमिस्फेयर जो होता है वो हम उसका जो CSA होता है वो क्या होता है, मतलब कि एक स्फेयर को आधा तोड़ दो, तो आधा तोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 4πr² था तो यहाँ पे क्या होगा 2πr²। तो और अगर आपने TSA निकालना है तो TSA मतलब कि आपके पास एक हेमिस्फेयर है, अगर उसके बाहर वाले पोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा 2πr², पर अगर आपने उसका ऊपर वाला जो पोर्शन है उसे भी आपने ढक दिया तो मतलब आपने एक सर्कल को ऐड करना पड़ेगा, सर्कल के एरिया को ऐड करना पड़ेगा, तो 2πr² प्लस πr² विच इज़ इक्वल टू 3πr²। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसका क्या होता है, इसी का ही 4/3 πr³ का हाफ, तो वो कितना हो जाएगा 2/3 πr³, ठीक है। ये आपके हो गए किसके, स्फेयर और हेमिस्फेयर के कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं।
तो अगर हम इसके एरिया की बात करें तो वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और इसकी साइड अगर आप ए मान रहे हो तो होता है √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, अगर आपने उसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट अगर आपने फाइंड करनी है, ठीक है, तो वो जो हाइट होगी वो किसके इक्वल होगी, √3/2 ए। ठीक है, ये ध्यान रखना, √3/2 ए। जो एरिया था वो √3/4 ए स्क्वायर था और हाइट है √3/4 ए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि क्या होता है कि अगर आपके पास कोई फील्ड है और उसके चारों तरफ एक हमने पाथ बनाया है, ठीक है, तो इसका भी एक अगर हम बोलें कि एक शॉर्टकट ट्रिक है ना, तो वो क्या होती है, यहाँ जो इसके बीच का ये जो पोर्शन होता है इसको हम विड्थ बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी क्या थी, लेंथ थी, और ये वाली क्या है, ब्रेथ है। तो अगर आपने जो पाथ है वो बाहर बनाया, जैसे कि सपोज आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक आपके पास एक ही रेक्टेंगल फील्ड है और आपने जो पाथ है वो आपने बाहर बनाया है। ठीक है, तो ये बाहर बन रहा है, तो जब बाहर बन रहा होगा तो आप उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे कि 2W ब्रैकेट में L+B+2W। अब इसमें W क्या है, विड्थ। ठीक है, जो ये आपको विड्थ दी होगी कि 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 0.5 मीटर है, कुछ भी जो भी आपको दिया होगा वो विड्थ, मतलब 2 इंटू विड्थ कर देंगे ब्रैकेट में L। अब आपको ये वाली लेंथ आपको दी हुई थी क्योंकि हमने बाहर बनाया था, तो आपको ये लेंथ गिवन होगी, और ये ब्रेथ, तो आप लिखेंगे L+B+2W। 2W मतलब 2 इंटू विड्थ। और अगर आपके पास इनसाइड बन रहा है, मतलब आपको एक फील्ड दी हुई है और इसकी आपको लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखा है और बोले इसके अंदर एक बनाया था, तो अब जब अंदर बनेगा ना तो हमारे पास क्या लेंगे, 2W ब्रैकेट में L+B, बस माइनस आपने यहाँ पे 2W करना है। ऊपर वाले में आपने क्या कहा था, +2W, और नीचे वाले में क्या करना है, -2W। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या होते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं क्रॉस रोड के। तो क्रॉस रोड में क्या होता है, जैसे आपको एक फील्ड दी होती है और उसके अंदर 2 क्रॉस रोड्स ऐसे बने होते हैं, तो अब ये अंदर बन रहा है, इसका मतलब पक्का माइनस होगा, है ना। और इसमें अब यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं आएगा, जो यहाँ पे 2 आ रहे थे हमारे पास, ये वाले 2 नहीं आएंगे इसमें। तो आप इसमें सिंपल लिखेंगे W L+B -W, और माइनस क्यों आए, क्योंकि इनसाइड में जब भी होता है तो माइनस आता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, सारे हमने फॉर्मूलाज देखे जो हम आगे जो हम अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो आप पहले इन फॉर्मूलाज जो हैं उनको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि अगर ये फॉर्मूलेज आपको आते होंगे तो आगे का जो पोर्शन है उसे करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।